दोस्तों आज के इस वीडियो में दो तीन ऐसी सब्जियों के बारे में हम बात करेंगे जिनको लगाने का ये जो समय है बहुत ही शानदार और एकदम परफेक्ट समय है, मंडी भाव के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी। अगर हम इनकी बुआई लगभग आप ये मानिए कि 15 से लेकर और 20, 25, 30 अगस्त तक भी अगर हम इनकी बुआई हम कंप्लीट कर लेते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त ये सब्जियां हमें मंडी भाव देके जाएंगी, काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन देके चली जाएंगी। और इन सभी सब्जियों को लगाने का जो खर्चा है वो भी मतलब एकदम नॉर्मल खर्चे में आप इनकी खेती कर सकते हो। यानी कि इन सभी सब्जियों की खेती आप एकदम नॉर्मल खर्चे में करके और काफ़ी शानदार कमाई इस सीजन में कर सकते हैं अगर आप इस समय पे इनको लगा देते हो। और रोग बीमारियां भी काफ़ी कम आपको इनको में देखने को मिलेगी, काफ़ी कम खर्चे में और अच्छी कमाई किसान भाई अगर करना चाहते हैं तो इन तीनों सब्जियों को आप जो है पूरे अगस्त माह तक लगा दीजिए। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक लगा देंगे तो भी चलेगा। कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में इन सभी सब्जियों के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए इस वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप इस समय पे सब्जियां लगाना चाहते हैं और कोई अच्छी कमाई वाली फसल की तलाश में है तो इस समय पे आप देसी बैंगन की खेती कर सकते हैं। मतलब जो कांटे वाला बैंगन होता है उसकी खेती आप इस समय पे कर लीजिए। आने वाले दिनों में मंडियों में काफी अच्छी डिमांड उसकी देखी जा सकती है। मंडी भाव काफी जबरदस्त इस समय पे लगाने पर आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफी जबरदस्त ये फसल आपको देके जा सकती है। यानी कि काफी अच्छी कमाई आप इस फसल से कर सकते हैं और बाकी सब्जियों के मुकाबले इसमें जो खर्चा आता है वो भी कम आता है। उतने ज्यादा खर्चा इसमें जो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। कम खर्चे में आप इसकी खेती करके और अच्छा प्रॉफिट इससे लिया जा सकता है। 1 एकड़ में बैंगन के उत्पादन की बात की जाए तो लगभग 150 से लेकर और 200 क्विंटल तक आराम से आप इसका उत्पादन ले सकते हैं अगर बताए गए तरीके से आप काम करेंगे। मंडी भाव की बात करें तो मंडी भाव देखिए, वैसे तो कभी कभार तो क्या होता है कि जब गर्मियों में क्या होता है इसके मंडी भाव जो है वो 10-15 रुपए केजी भी आ जाते हैं। इस समय पे अगर आपने देसी बैंगन लगा लिया तो आप ये मानिए तो 20-25 रुपए से लेकर और 40-50 रुपए तक के आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। और भाई 20-25 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको पूरी सीजन में इसके मिल गए ना अब लगाने पर, तब भी आप इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें होने वाला जो खर्चा है वो काफ़ी नॉर्मल है। क्योंकि उतने ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा फर्टिगेशन भी नहीं करने पड़ेंगे और उतने ज़्यादा स्प्रे वगैरह भी नहीं लेने पड़ेंगे। कौन कौन से स्प्रे करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ज़्यादा और कोई ज़्यादा मतलब अंधाधुंध स्प्रे जो करने पड़ते हैं हमें, काफ़ी ज़्यादा सब्जियों में वायरस वगैरह आ जाते हैं, मतलब इस तरह की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं बाकी सब्जियों में, लेकिन इसमें आपको सिवाय सुंडी के और कोई प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी आप प्रिवेंटिव में स्टेप लेते रहेंगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेगी। और अब अगर आप बैंगन लगाएंगे तो आने वाले दिनों में तब तक बारिश वगैरह काफ़ी कम हो जाएगी और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी कम होने की वजह से, मतलब नमी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी उस समय तक। इस वजह से रोग बीमारियां भी आपको कम देखने को मिलेगी और रस चूसने वाले कीटों का अटैक भी आपको कम से कम देखने को मिलेगा। इसके चलते उत्पादन भी ज़बरदस्त मिल जाएगा और मंडी भाव भी अच्छे मिलने की वजह से काफ़ी अच्छी कमाई इस फसल से आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में उत्पादन मैंने आपको बता दिया। प्लांट की बात कर लेते हैं। नर्सरी अगर आप डाल रहे हैं या खरीद रहे हैं तो देखिए प्लांट आपके 1 एकड़ में अगर आप प्लांटेशन करेंगे तो लगभग 7,000 से लेकर और 8,000 के आसपास आपके प्लांट आएंगे अगर आप 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाएंगे। बैंगन की खेती कर रहे हैं तो ध्यान में रखें, कभी भी ज़्यादातर हम अमूमन शुरुआत में मैंने भी ऐसा ही किया था कि 3-3 फीट की दूरी पर हम बेड बना लेते हैं। इससे क्या होता है, इस समय पर लगाया गया जो बैंगन होता है, झाड़ होता है, उसका प्लांट जो होता है काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है। इसलिए मतलब स्पेस कम होने की वजह से उसके बाद में ना तो आप ठीक से हार्वेस्टिंग कर पाओगे और ना ही उसमें आपको उतने ज़्यादा फल फूल देखने को मिलेंगे और उसमें जो रोग बीमारियां आपको दिखेंगी वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मतलब अगर आप 3-3 फीट की दूरी पे बेड बनाओगे तो कभी भी आप अगर बैंगन की खेती कर रहे हो, चाहे आप किसी भी सीजन में करें, बरसात के सीजन में या अब जो मैं सीजन बता रहा हूं, यानी कि लगाएंगे तो हम बरसात के सीजन में ही, लेकिन जब तक हार्वेस्टिंग आएगी या जब तक हमारा बैंगन ग्रो होगा तब तक बारिश वगैरह जो है वो कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी। तो अब भी अगर आप लगा रहे हैं तो भी आप 4-4 फीट की दूरी पर बेड बनाएं जब भी आप बैंगन की खेती करें। तो 4-4 फीट की दूरी पर अगर आप बेड बनाते हैं और 1-1 फीट की दूरी पर आपको प्लांटेशन करना है, प्लांटेशन भी सिंगल लाइन में ही करना है, जिगजैग प्लांटेशन नहीं कर देना है, तब भी आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, अगर आप जिगजैग प्लांटेशन करना चाहते हैं तो फिर आप 5-5 फीट की दूरी पर बेड बनाएं तो ये भी ज़्यादा सही रहेगा। इसमें आपका खर्चा थोड़ा और कम आ जाएगा। और कम क्या आ जाएगा, जैसे आप अगर प्लास्टिक मल्च वगैरह लगा रहे हैं
तो आपके जो नंबर्स ऑफ लाइन अगर कम होंगी, यानी कि बेड अगर आपके कम होंगे, तो प्लास्टिक मल्च का खर्चा अपने आप आपका कम हो जाएगा। तब आप 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए और बेड की चौड़ाई पूरी रख लीजिए, यानी कि 3 फीट चौड़ाई रख लीजिए ऊपर से भी। तब आप दो लाइनों पे, मतलब एक बेड पे 2 लाइनों में प्लांटेशन कर सकते हैं, यानी कि ड्रिप इरिगेशन की लाइन के दोनों तरफ प्लांटेशन कर सकते हैं। वो प्लांटेशन आप जिगजैग कर सकते हैं, तो इसमें आपके नंबर्स ऑफ प्लांट भी ज्यादा हो जाएंगे, स्पेस भी अच्छे से मेंटेन हो जाएगा, और आपका जो प्लास्टिक मल्च का और रख रखाव का और जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह का खर्चा है वो भी काफी कम हो जाएगा, और खाद उर्वरकों के खर्चे भी आपके काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा सही रहेगा। फिर 5-5 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए और जिगजैग आप 1-1 फीट की दूरी पर जिगजैग प्लांटेशन कर दीजिए। तब भी आपके नंबर्स ऑफ प्लांट मेरे ख्याल से 7-7.5 हजार से ज्यादा नहीं जाएंगे 1 एकड़ में अगर आप प्लांटेशन करेंगे। तो आप अगर नर्सरी खरीद रहे हैं या डाल रहे हैं तो लगभग 8,000 के आसपास इसको लेके चलें, क्योंकि कुछ प्लांट हमारे खराब भी हो जाएंगे और कुछ नर्सरी भी खराब हो जाती है। प्लांटेशन के समय भी अगर खरीद के लाएंगे तब भी हमारी नर्सरी जो है, कुछ प्लांट होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो और कहीं पर मतलब प्लांट ज़्यादा भी लग जाते हैं, कई बार एक आध बेड अगर ज़्यादा बन गया तब भी आपके जो प्लांट है वो कम पड़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप 8,000 पेड़ जो है, प्लांट जो है वो खरीद लाइए या नर्सरी डाल दीजिए। उसके बाद आप प्लांटेशन करेंगे तो इतने प्लांट से आपका काम चल जाएगा। तो नर्सरी डालेंगे तो अब आपको जल्दी करनी है, लेट नहीं करना है। नर्सरी डाल रहे हैं तो सितंबर के पहले सप्ताह तक आपका प्लांटेशन हो जाना चाहिए। तो अब मेरे ख्याल से नर्सरी डालेंगे तो थोड़ा लेट है, या फिर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। बाकी अगर नर्सरी मिल जाती है ना तो आप नर्सरी ले लीजिए। आपके एरिया में, हर एक एरिया में नर्सरी आपको मिल जाती है टमाटर, बैंगन, मिर्ची वगैरह की, या किसी अच्छी नर्सरी से आप परचेज कर लीजिए। बोल दीजिए कि हमें देसी बैंगन लगाना है, जो कांटे वाला बैंगन होता है वो हमें लगाना है। तो उसके जो आपके मंडी भाव होना मार्केट में, उसके जो मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलते हैं। बाकी आप अपने एरिया में पता जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ एक मंडियों में प्लेन बैंगन होता है वो भी ज्यादा चलता है, तो वो अगर चल रहा है तो आप वो लगा लीजिए। लेकिन अपनी मंडियों का हिसाब किताब जरूर देख लीजिए। मैं हमेशा अपने एरिया की बात करता हूं, अपने एरिया में जो होता है उनके बारे में मैं आपको बता सकता हूं, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। आपके एरिया में क्या चलता है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो लेकिन बैंगन की खेती अगर आप इस समय पे करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाएगी। अगर आप 1 एकड़ में खेती कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया 200 क्विंटल तक इसका उत्पादन निकलता है। 25 रुपए के भाव भी लेके चलें तो भी 2-2.5 लाख रुपए मिनिमम आप खर्चा काट के इससे निकाल सकते हो। अच्छी कमाई मतलब इस समय पे कर सकते हैं, और खर्चा भी इसका काफी कम है आपका। और दोस्तों, बताए गए समय पे अगर आपकी बैंगन की फसल का प्लांटेशन हो जाता है, यानी कि सितंबर के पहले सप्ताह तक अगर आपका प्लांटेशन हो गया, तो सितंबर और अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक यह आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। यानी कि उत्पादन थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन जितना लेट मिलेगा हो सकता है थोड़े दिनों के लिए मिले, लेकिन मंडी भाव काफी जबरदस्त मिल जाएंगे। और सितंबर के पहले सप्ताह तक अगर आपका प्लांटेशन हो जाता है तो उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा, थोड़े दिनों का चक्कर भी नहीं रहेगा। अगर आप लेट करेंगे तब जरूर आपको थोड़े दिन तक इसका उत्पादन मिल सकता है, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह तक लगा देंगे, दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक ये आपको उत्पादन देता रहेगा। और उस समय इसके जो भाव है ना, शुरुआत में जितने मंडी भाव मिलेंगे उनसे ज्यादा ही मिलेंगे। उसके बाद में जैसे जैसे ठंड पड़ेगी इसके भाव और भी अच्छे आपको मिलते रहेंगे। मंडियों में इसकी जो आवक है वो घटती जाएगी और इसके जो भाव है वो बढ़ते जाएंगे। तो इस वजह से इस समय पे अगर आप इसको लगाएंगे तो जोरदार उत्पादन दे जाएगा और जोरदार मंडी भाव आपको ये दे जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, बैंगन का प्लांटेशन होने के बाद में तुरंत बाद, यानी कि 4-5 दिन बाद में, एक तो आप ह्यूमिक एसिड का एक ड्रेंचिंग कर दीजिए इसमें, अगर आपको बहुत ही शानदार उत्पादन और जल्दी से इसको ग्रो करना है, ताकि ग्रोथ भी इसकी काफ़ी अच्छी होगी, व्हाइट रूट्स भी बनेंगी इससे, और फल फूल भी जल्दी अवस्था में आ जाएगा मतलब, और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी मिल जाएगा। तो ह्यूमिक एसिड ले लीजिए आप प्लांटेशन के 4-5 दिन बाद में, ठीक है। 400 से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप से दे दीजिए, या फिर आप ड्रेंचिंग कर दीजिए, लेकिन ड्रेंचिंग करेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। एक आप फंगीसाइड ले लीजिए, फंगीसाइड आप पहले ले लीजिए। फंगीसाइड तो आप प्लांटेशन के 2-3 दिन बाद ही कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं। और ह्यूमिक एसिड 5-7 दिन बाद में कर दो, जब व्हाइट रूट्स वगैरह बननी शुरू हो जाए उस समय पे कर दो, यानी कि प्लांट जब सीधा खड़ा होना शुरू हो जाए ना, उस समय पे तो आप ह्यूमिक एसिड ले लीजिए। और आप जो एक फंगीसाइड है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब 12 और 63% यूपीएल का साफ, उसका एक आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। वो प्लांटेशन के 2-3 दिन बाद में आप कर दो, ताकि कोई जड़ की गलन रोग वगैरह की वजह से आपके प्लांट जो है वो खराब ना हो। उसके बाद में प्लांटेशन होने के बाद में देखिए, इसकी फल फूल की अवस्था में जब तक आपका प्लांट आएगा तब तक तो आपको इसमें कोई रोग बीमारियां ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में इसमें सुंडी का जो प्रकोप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है।
और ये प्रकोप एक बार ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसको बाद में आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये आप थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें। मतलब एक तरह से आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर प्लांट के पूरे प्लांट में अगर ये फैल जाता है, क्योंकि ये प्लांट में भी फैलता है, डालियों में भी फैलता है, तने में भी फैलता है, और उसके बाद में आपके जो फल होते हैं उनको भी ये खराब करना शुरू कर देता है। तो आप स्प्रे करेंगे तो कुछ सुंडी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इसके स्टेम के और डालियों के अंदर है उसको पूरी तरह से आप खत्म नहीं कर पाओगे। और हैवी से हैवी इंसेक्टिसाइड उसके बाद में आपको लेने पड़ेंगे, जैसे कोराजोन वगैरह है, इस तरह के इंसेक्टिसाइड लेने पड़ेंगे। तो आप प्रिवेंटिव में स्टेप लेके चलेंगे। देखिए शुरुआत में जब बैंगन की फसल आपकी 20-25 दिन की होती है या 15 से 20 दिन की होती है, फुटाव करना शुरू कर दे, अच्छे से फुटाव कर ले, उस समय पे पहला स्प्रे आप निकाल दीजिए। सिजेंटा की अलीका आती है एक, उसका पहला स्प्रे आप निकाल दीजिए। देखिए अलीका का प्रयोग अगर आप सुंडी का प्रकोप हो जाता है उसके बाद में आप नहीं कर सकते, लेकिन प्रिवेंटिव में आप इसको ले सकते हैं। तो इसका आप ये ले लीजिए। उसके बाद में एक सिजेंटा की ही सिमोडिस आती है, बहुत ही काफ़ी शानदार और अच्छा इंसेक्टिसाइड है। आपकी शुरुआती स्टेज में सुंडी को भी ये कंट्रोल कर लेती है और रस चूसने वाले कीटों को भी कंट्रोल कर लेती है। हालांकि शुरुआती स्टेज में अलीका भी अच्छे से कंट्रोल कर लेती है, सुंडी को फैलने से रोक देती है। और अगर शुरुआती स्टेज है तो अलीका भी सुंडी का कंट्रोल कर लेती है, और रस चूसने वाले कीटों के लिए अलीका भी सही है। लेकिन दूसरा स्प्रे जब फल फूल की अवस्था में आती है तब आप सिजेंटा की सिमोडिस का इस्तेमाल करें, यह भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में 8 से 10 दिन बाद में तीसरा स्प्रे आप लें, इसका आप एमामेक्टिन बेंजोइट, ठीक है, इसका ले लीजिए। ये काफ़ी शानदार इंसेक्टिसाइड है सुंडी के लिए। अगर ये आप 3 स्प्रे निकाल देंगे मोटा मोटा, तो आप ये मानिए कि सुंडी का प्रकोप आपकी फसल में नहीं होगा। ये मानिए कि तरह से रामबाण मैंने आपको बता दिया शुरुआती प्रिवेंटिव में कर लेंगे तो रस चूसने वाले कीट भी आपकी फसल में नहीं होंगे, वो परेशान नहीं करेंगे। वो नहीं होंगे तो सुंडी का प्रकोप भी नहीं होगा। और सुंडी का प्रकोप हो भी जाता है, अगर हल्का फुल्का हो गया तो आपकी एमामेक्टिन बेंजोइट उसको कंट्रोल कर लेगी। एमामेक्टिन बेंजोइट से भी नहीं होता है तब आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ही करना पड़ेगा। अगर फैल जाती है, एमामेक्टिन बेंजोइट से कंट्रोल नहीं होती है, तब आप जो है कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन 100% आप रिजल्ट देखना चाहोगे वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले आओ। सुंडी का पूरी तरह से 100% इलाज आप नहीं कर पाओगे अगर एक बार पूरी तरह से फैल जाता है। तो ये थोड़ी सी सावधानी अगर आप रखेंगे तो सुंडी का प्रकोप भी आपको देखने को मिलेगा। तो और सुंडी अगर आप प्रकोप हो जाता है तो इससे आपकी फसल ही नष्ट नहीं होती, जब तक उत्पादन मिलता है वो उत्पादन को भी प्रभावित कर देती है। आपके जो फल होते हैं वो पूरे डैमेज हो जाते हैं, मार्केट में कोई नहीं पूछेगा फिर उनको। तो शुरुआत में आपके फलों को डैमेज करती है, उसके बाद में डालियां सूखनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे पूरी फसल चौपट हो जाती है। इसलिए ये थोड़ी सी सावधानी रखें। सावधानी रखेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, अगर थोड़ा सा आप केयर कर लेंगे, बताए गए स्टेप शुरुआत में ले लेंगे। इस तरह से इस समय पे आप बैंगन की खेती करेंगे तो अच्छी खासी कमाई इससे आप कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है जिससे आप कम खर्चे में अच्छी कमाई कर सकते हैं, मतलब कि काफ़ी शानदार अच्छी कमाई कर सकते हैं, मंडी भाव भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी जोरदार मिल जाएगा, और वो फसल है हरी प्याज की खेती। अब इसको लगाने का जो समय है ना, एकदम परफेक्ट समय है। अब जो मौसम है वो भी इसके काफ़ी ज़्यादा अनुकूल हो गया है। मतलब टेम्परेचर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लांट होते हैं शुरुआती स्टेज में ख़राब हो जाते हैं, वो समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ही बारिश शांत हो, अगर बारिश नहीं हो रही तो अभी आप बुआई कर दीजिए, क्योंकि मौसम जो है हर जगह एकदम अच्छा है, टेम्परेचर उतने ज़्यादा नहीं है, धूप भी इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, और लगाने का जो सही समय है ना वो भी अब आप इसका आ गया है। तो अभी आप हरे प्याज की खेती कर लीजिए। मंडी भाव भी इस समय पे लगाए गए प्याज के लगभग 30, 35, 40 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे आपको, यानी कि काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाएंगे। वजन भी इसका काफ़ी अच्छा बैठता है, इस वजह से उत्पादन भी इसका काफ़ी अच्छा निकल के आ जाता है। लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है, यानी कि ना के बराबर खर्चे में आप इसकी खेती कर सकते हो, क्योंकि ना ही तो इसमें कोई ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता होती है, ना ही कोई ज़्यादा इसमें आपको फर्टिगेशन वगैरह करनी पड़ती है, ना ही इसमें कोई स्प्रे वगैरह लेने पड़ते हैं इतने ज़्यादा, और ना ही इसमें आपको कोई प्लास्टिक मल्च वगैरह का इस्तेमाल करना है। यानी कि जो आप सिंपल तरीके से और फसलें लगाते हैं उनमें जितना खर्चा है उतने ही खर्चे में आप हरे प्याज की खेती कर सकते हो। बेड बना के खेती करेंगे तो उत्पादन और भी शानदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी और अच्छी मिलेगी। बेड बना के खेती कर लीजिए, स्पेस बीच में बेड से बेड के बीच में एक फीट का स्पेस रख लीजिए, काफ़ी है। गाजर मूली वगैरह बोने वाली जो मशीन आती है उससे बुआई करवा दीजिए अगर आप बेड बना के इसकी खेती कर रहे हैं। और अगर सिंपल और साधारण विधि से किसान भाई करना चाहें तो सिंपल और साधारण विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम से भी कर सकते हैं, क्यारियां बना के भी कर सकते हैं, या फ्लड इरिगेशन से भी इसको लगाया जा सकता है। हर तरीके से जो सिंचाई के साधन आपके पास हैं उन्हीं से आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन ड्रिप इरिगेशन है तो बेड बना के खेती करेंगे तो उत्पादन और भी अच्छा आपको मिलेगा। तो इस समय पर हरे प्याज की खेती करके भी
जोरदार कमाई की जा सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जिन सब्जियों के बारे में हमने बात की है, इनको लगाने का जो सही सीजन है और सबसे बेस्ट जो टाइम है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इस समय पे अगर आप इन सब्जियों को लगा लेंगे तो आने वाले दिनों में मंडी भाव और उत्पादन दोनों ही अच्छा मिलने की वजह से, और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में, शानदार कमाई आप इन सब्जियों से कर लेंगे। तो वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।